ना तो मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट है और ना तो सुबह जल्दी उठने में, ऐसा अर्जुन ने समीर से कहा। लेकिन फिर भी अर्जुन हर रोज सुबह 4 बजे उठता है। अर्जुन ऐसा क्यों करता है, यह जानने के लिए हम शुरू करेंगे समीर की कहानी से। सुबह जल्दी उठते कैसे हैं? समीर को कभी यह समझ में ही नहीं आया। अगर वो 7 बजे का अलार्म रखता तो उठता 8 बजे, और अगर 5 बजे का अलार्म रखता तो फिर उठता 9 बजे। समीर रोज लेट रात तक कॉलेज के दोस्तों के साथ घूमता रहता है और 1 या 2 बजे से पहले कभी नहीं सोता। जब तक वो उठकर तैयार होता है कॉलेज के लिए, उसे ऐसा लगता है कि लोगों के आधे दिन खत्म हो चुके हैं। लेकिन वो अब कॉलेज के फाइनल ईयर में है। उसे लगता है कि अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इस साल उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हुई, उसके करियर पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। वो डिसीजन लेता है कि कल से वो जल्दी उठेगा और अपने आप को मोटिवेट करने के लिए गूगल पर कुछ आर्टिकल्स पढ़ता है जिनमें लिखा है कि बहुत से हाईली सक्सेसफुल लोग सुबह 4 बजे उठते हैं। सोचता है कि वो तो ठीक है, लेकिन मेन बात यह है कि वो लोग इतनी जल्दी उठते कैसे हैं। फिर वो YouTube पर टाइप करता है हाउ टू वेक अप एट 4 AM और उसे कुछ बहुत अच्छे टिप्स मिलते हैं, जैसे एक रेगुलर टाइम पर सोना बहुत जरूरी है। सोने के 1 घंटे पहले अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को छोड़ दो। अलार्म को दूर रखो ताकि तुम उसकी आवाज सुनकर उठ जाओगे और थोड़ा पैदल करोगे उसे बंद करने के लिए। डिनर लाइट खाओ, सुबह उठते ही थोड़ा योगा करो और बहुत सारे ऐसे टिप्स। समीर सोचता है, यार ये सब पहले क्यों नहीं ट्राई किया मैंने। अगर ये सब साल के स्टार्ट में ट्राई किया होता तो आज मैं दूसरे लेवल पर ही होता। कुछ और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के बाद वो सोचता है, कोई बात नहीं, मैं आज से ही जल्दी सोना शुरू कर दूंगा और कल से मेरी एक नई शुरुआत होगी। 1 घंटे बाद उसके दोस्त विशाल का फोन आता है। आज रात का क्या प्रोग्राम है समीर? समीर कुछ देर सोचता है। उसका मन तो बहुत कर रहा है कि वो अपने दोस्तों के साथ घूमने जाए। कुछ देर सोचने के बाद वो विशाल से कहता है, नहीं यार, कल मुझे जल्दी उठना है। और विशाल उससे कहता है, किसे बेवकूफ बना रहा है तू ये सब 2 दिन से ज्यादा नहीं कर पाएगा, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूं। समीर फिर भी इनकार कर देता है और फोन रख देता है। अगले सुबह के लिए उसने 4:30 बजे का अलार्म बनाया है और उसने वो सारे रूल्स फॉलो किए हैं जो उसने पढ़े हैं या किसी वीडियो में देखे हैं। उसके सोने के कुछ देर बाद गहरी नींद में और अंधेरे में एक लाइट आने लगती है और एक म्यूजिक टोन बजता है। बड़ी मुश्किल से समीर की आंख खुलती है और वो सोचता है, सुबह तो बहुत जल्दी हो गई, लेकिन आज तो उठना ही पड़ेगा। उस दिन समीर के अलार्म बंद करने के मिनट से रात तक वो एक अच्छे स्टूडेंट की तरह अपनी पढ़ाई करता है, टाइम टेबल फॉलो करता है और रात तक उसे ऐसा लगता है कि ये तो कमाल हो गया। आज मैंने इतना कुछ किया जो मैंने सोचा भी नहीं मैं कर सकूंगा। अब तो ये रूटीन रोज फॉलो करूंगा। भाड़ में गया दोस्तों के साथ रातों को घूमना। अगले दिन भी समीर यही रूटीन फॉलो करता है, लेकिन 3 बजे उसे थोड़ी थकावट महसूस होती है और सोचता है कि कुछ देर के लिए मैं अपनी आंख बंद कर लेता हूं। 10 मिनट के बाद जब उसने आंख खोली, उसने देखा कि शाम के 7 बज गए हैं। सोचता है, ये क्या हो गया? उसका पूरा टाइम टेबल ही खराब हो गया। फिर भी उसने कुछ देर पढ़ाई की और रात को जब उसे नींद नहीं आ रही थी, 10 बजे वो विशाल को फोन करता है और पूछता है, आइसक्रीम खाने चले क्या? विशाल कहता है, मैंने कहा था ना तेरे से, ये सब तुझसे नहीं होगा। हमेशा की तरह वो लोग घूमने चले जाते हैं और समीर ये सोचता है कि ये जल्दी उठने का कोई मतलब नहीं है, जैसे चल रहा है चलने दो। उस दिन वो दोनों 3:30 बजे सुबह तक साथ में रहते हैं, कुछ देर पढ़ाई करते हैं और कुछ देर घूमते हैं। 4 बजे के आसपास समीर जब घर लौटता है तो वो एक लड़के को देखता है जो एक पार्क के बेंच पर बैठा हुआ है
एक किताब के साथ। सोचता है एक और आ गया सुबह 4 बजे उठने वाला। कोशिश कर लो एक दिन। 3 दिन के लिए समीर और विशाल की लेट नाइट रूटीन चलती है और समीर ने उस लड़के को पहली सुबह को देखा, दूसरी सुबह को देखा और फिर तीसरी सुबह को भी देखा सुबह 4 बजे के आसपास। और फिर उससे रहा नहीं गया। वो गया उस लड़के के पास और उससे पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? जरूर, अर्जुन ने जवाब दिया। मैं आपको 3 दिन से देख रहा हूं। आप हर सुबह 4 बजे कैसे बैठ जाते हैं पढ़ाई के लिए? आपको पढ़ाई में इतना मजा आता है क्या? अर्जुन उसे जवाब देता है, ना तो मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट है और ना तो सुबह जल्दी उठने में। समीर पूछता है, फिर आप रोज यहां क्यों बैठे रहते हैं? अर्जुन उसे अपनी कहानी सुनाता है। जब भी मैं घर पे पढ़ाई करने बैठता या जल्दी उठता, घर पे मेरा मन करता कि वापस जाकर सो जाऊं और इसीलिए मैं यहां बाहर आकर कोशिश करने लग गया। यहां आने के बाद भी मैं कभी कभी बेंच पर सो जाता था। मैंने सोचा 7 दिन के लिए कोशिश करूंगा और अगर मुझसे यह नहीं हुआ तो मैं जल्दी उठने की कोशिश ही बंद कर दूंगा। 7वें दिन मैं बेंच पर सो रहा था और बेंच पर सोते हुए एक आवाज ने मुझे जगा दिया, जैसे कुछ घोड़े दौड़कर आ रहे थे। जब मैंने आंख खोली, मैंने देखा कुछ 8 से 10 लोग जॉगिंग करते हुए आ रहे हैं। जब मैंने ठीक से देखा तो वो आर्मी के ड्रेस में थे। यहां पहुंचकर उन्होंने अपनी एक्सरसाइज की रूटीन चालू कर दी। उनकी फिटनेस लेवल देखकर मैं तो बिल्कुल ही चौंक गया। मेरी नींद पूरी की पूरी उड़ गई। 100 पुशअप्स, 100 पुलअप्स, 150 पंचेस, उसके बाद दौड़ और उसके बाद ऐसे एक्सरसाइजेस जिनके नाम भी मुझे पता नहीं। और फिर वो पूरा सर्किट रिपीट किया उन्होंने। उतने में उनका एक सीनियर आया मेरे पास और उन्होंने मुझसे पूछा, क्या देख रहे हो बच्चे, जाओ दौड़ो उनके साथ। मैं उसे देखकर इनकार नहीं कर सका। 10 मिनट दौड़ने के बाद मैं थक कर वापस आ गया। हाँफते हुए मैंने उनसे पूछा, आर्मी ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है क्या? उसने कहा, नहीं, लेकिन ये लोग स्पेशल है, ये कमांडोज हैं। कमांडो ट्रेनिंग सिर्फ तुम्हारी फिजिकल फिटनेस के बारे में नहीं है, वो तुम्हारी डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और सबसे ज्यादा तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में है। कुछ देर बाद उनकी एक्सरसाइज रूटीन खत्म हो गई और वो निकलने लग गए। जाने से पहले उस सीनियर ऑफिसर ने मुझसे कहा, एक बात याद रखो बच्चे, ये जो भगवान ने तुम्हें बॉडी दी है ना, ये तुम्हारे लाइफ की सबसे वैल्यूबल और सबसे कीमती चीज है। इसे ठीक से इस्तेमाल करना। उस दिन के बाद मुझे समझ में आ गया कि मुझे लाइफ में क्या करना है और मैं अपनी पढ़ाई इसलिए जल्दी खत्म कर देता हूं ताकि मैं अपनी फिजिकल फिटनेस पे कंसंट्रेट कर सकूं और रोज प्रैक्टिस कर सकूं, क्योंकि एक दिन मुझे भी किसी को वही एडवाइस देनी है जो उस दिन उस सीनियर कमांडो ने मुझे दी थी। जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम्हें लाइफ में क्या करना है, तुम ये नहीं देखोगे कि तुम 8 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो या 4 बजे उठते हो। तुम वही करोगे जो उस काम के लिए करना जरूरी है। समीर उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और उसका चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि उसे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। ये थी कहानी अर्जुन की, जिसने समीर की जिंदगी बदल दी।